ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादरे दुर्यः छनादासित सर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजम किमुददा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुवाह पंत नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रानम गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिका पंच परमेष्टि भगवान की एकनाथनाथ भगवान की अंतिम संसनपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राजों की द्वादशा जिनवानी माता की। बोलिए परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महामुनिराज की, मुनिराज की, मुनिराज की नमोस्तु। भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थेत भगवान महावीर जिनकी पावन वीतराग देशना हमें सुनाई दे रही है और जब तक पंचम काल चलता चला जाएगा तब तक ये वाणी तुम्हें सुनाई देती रहेगी और जब तक ये वीतराग वाणी सुनने में आएगी तब तब कोई भव्य जीव मोक्ष मार्ग पे आरूढ़ होगा। आज का पावन दिवस भगवान नेमिनाथ, आज का पावन दिवस भगवान नेमिनाथ जिन्होंने आज के दिन जन्म लिया था, जिन्होंने आज के दिन तप धारण किया था, ऐसे भगवान नेमिनाथ। और हम ये जानते हैं जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं हमें सबको अपने अपने बच्चों का जन्मदिन तो याद है और बच्चों का जन्मदिन भूल भी जाओ, बच्चों के पापा का जन्मदिन तो बहुत अच्छी तरह याद है। आपको तीर्थंकरों का, साधु संतों का जन्मदिन याद होना हो किंतु होम मिनिस्टर का जन्मदिन तो याद है। यदि उसे भूल जाओगे तो घर में खाना मिलना दुर्लभ हो जाएगा और यदि मुनियों के जन्म को याद कर लोगे तो तुम्हारा जन्म मरण नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान जब जन्म लेते हैं, ये सिद्धांत है, जब भी कोई तीर्थंकर जन्म लेगा, जब भी कोई भव्य जीव तीर्थंकर प्रकृति को लेकर आएगा तो जिस नगर में उनका जन्म होना है उस नगर में कोई दरिद्री नहीं होता है। जैन शासन जहां जहां जाएगा, जैन शासन जिस भी नगर में जाएगा वहां के लोग कभी दरिद्री नहीं होते हैं। और आप प्रैक्टिकल कर लो, पूरे नगर में यदि एक भी जैन होगा तब भी इतना दम तो रखता है कि अपने साधु संतों की सेवा कर सके। जैन शासन जहां भी होगा सबको एक ही पाठ पढ़ाएगा, भैया तू भी भगवान आत्मा बन सकता है। जैन शासन जहां जहां भी मिलेगा अपने आप श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कहा जाता है पूरे विश्व के अंदर सबसे ऊंचा, पूरे विश्व में सबसे ऊंचा यदि कोई देश है तो वो है भारत। और वैसे ही पूरे विश्व के अंदर यदि कोई धर्म है तो वो है वीतराग शासन। भव्य आत्माओं, तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं भले वो नरक से आए या देवगति से आए, जब भी आएंगे तो उनके जन्म से पूर्व आपको तो अपने बच्चों के जन्म के लिए इंतजार करना पड़ता है। आपको तो अपने बच्चों के जन्म को देखने के लिए डॉक्टर और दाई से पूछना पड़ता है, किंतु जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो अपने आप चारों गतियों के जीवों को मालूम पड़ जाता है। और ये ध्यान रखना, तीर्थंकरों के कल्याणक,
तीर्थंकरों के कल्याणक नारकी नहीं बना सकता, तीर्थंकरों के कल्याणक तिर्यच नहीं बना सकते, और तीर्थंकरों के कल्याणक मनुष्य भीख संपन्न नहीं कर सकता। तीर्थंकरों के कल्याणक को मात्र देव ही कर सकते हैं, क्योंकि देवों में ही इतनी सामर्थ्य है जो देवादि देव को कल्याणक करने के लिए लाते हैं। किंतु ये ध्यान रखना, एक देव तीर्थंकरों को पूज सकता है, एक देव तीर्थंकरों के कल्याणक बना सकता है, एक देव तीर्थंकर का अभिषेक कर सकता है, एक देव तीर्थंकर का समोसन लगा सकता है, किंतु एक देव कभी मुनि या केवली नहीं बन सकता। किंतु मनुष्य ऐसा है जो तीर्थंकर को हार भी दे सकता है, मुनि भी बन सकता है, और तीर्थंकर जैसा बनकर मोक्ष भी जा सकता है। इसलिए भगवान नेमिनाथ का जन्म हुआ, और खुद सौधर्मेंद्र ने उनके जन्म से 6 महीने पूर्व ही अर्थात 15 महीने तक रत्नों की वृष्टि करी, और एक एक दिन में 15 महीने में दिन जोड़ लेना, टोटल कर लेना, 15 माह, और एक माह में 30 दिन होते हैं, जोड़ लेना, पूरे 15 माह तक प्रतिदिन 14 करोड़ रत्नों की वृष्टि की। कितनी? 14 करोड़। अब सोच लो, एक दिन में 14 करोड़ हैं तो 15 माह में कितने करोड़ नहीं, अरब खरब हो जाएंगे। और एक रतन उसमें से हाँ भैया, यदि तुम्हें एक रतन मिल जाए ना, उसमें से एक रतन कितने में से, वो तो एक दिन के हैं, 14 करोड़ तो देखो उनके मुंह में पानी आ गया। वो शेरे आदि एक रतन मुझे मिल जाए महाराज, फिर तो इनकी जरूरत ही नहीं है। 14 करोड़ रतन तो एक दिन बरसते हैं, ऐसे 15 माह टोटल करना, और टोटल करने के बाद उन सारे रत्नों में से एक रतन तुम्हें मिल जाए। कितने मिल जाए सिद्धार्थ जी? एक मिल जाए तो, यदि एक रतन मिल गया ना तो इस पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा धनवान व्यक्तित्व बन जाएगा। पूरे राजस्थान का, पूरे राजस्थान राज्य का तो सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाएगा, क्योंकि वो रतन, एक रतन इतना कीमती है कि उसका मूल्य देने के लिए पूरा राजस्थान का धन भी जमा कर लो तो भी नहीं दे पाएगा, इतना वो एक रतन मूल्य है। और जिसके घर में प्रतिदिन 9-15 माह तक 14 करोड़ रतन बरस रहे हो, समझो वो व्यक्ति सुरेंद्र जी, यदि ऐसी स्थिति आपके घर में हो जाए, आप क्या करोगे? बोलो महाराज, फिर तो मैं एक एक रतन को नहीं, सारे रतन रखकर सबके ऊपर बैठ जाऊंगा। किंतु वो पिता, क्योंकि जिनके घर में महापुरुष पैदा होते हैं वो लोभ नहीं करते हैं, और हम क्या करते हैं? यदि भगवान के कार्य में दान देना हो तो लोभ करते हैं, और डॉक्टरों को देना हो तो लोभ छोड़ देते हैं। कोरोना आया, सबने पैसा लुटाया, जो दवाइयां, जो इंजेक्शन 1-1 हजार रुपए थे, वो उनको तुमने 1-1 लाख में भी लिए। किसके लिए लिए? लोभ का साय के लिए लिया। किंतु भगवान के काम में, साधु संतों के काम में यदि लोभ करेगा तो तुझे कुछ मिलने वाला नहीं, और यदि साधु संतों की सेवा में दिल खोल कर देगा तो तेरी लोभ का साय मंद दान दे मन हर्षाए। और हमने डॉक्टर को दे तो मन हर्षाए, डॉक्टर को दोगे तो बच्चा बच जाएगा, डॉक्टर को दोगे तो पापा जी आ जाएंगे, और डॉक्टर को दोगे तो पत्नी भी ठीक हो रहेगी। किंतु भगवान महावीर कह रहे हैं, यदि तूने अपना दान जो तूने परिवार में खर्च किया है, ये ध्यान रखना, डॉक्टर भी कहता भैया तूने पैसा बहुत लगा दिया है। क्या लगा दिया? महावीर जी
कौन महावीर? मैंने आपको नहीं बोला, मैं तो भगवान महावीर को बुला रहा हूं। नाम का भी असर है, अकल तो पारस ही पारस है। देखो चेहरा एकदम खिल गया पूरा। डॉक्टर भी कहता भैया पैसा कोरोना में लोगों ने लाखों रुपए बर्बाद किए। डॉक्टर ने क्या बोला? भैया कितना ही पैसा बर्बाद कर दे, कहीं से दुआ तो लेकर आ। पैसा खर्च कर सकता है किंतु दुआ पैसे से मिलने वाली नहीं है। पैसे से दवाई मिल सकती है, पैसे से भोजन मिल सकता है किंतु भूख नहीं मिल सकती। पैसे से मां मिल सकती है किंतु मां का प्रेम नहीं मिल सकता। वैसे ही पैसे से दवाई मिल सकती है, पैसे से साधु संत भी मिल सकते हैं किंतु साधुता मिलने वाली नहीं है। पैसे से दवाई मिलती है, दुआ नहीं मिलती है। और जब दुआ का लेने का नंबर आता तो डॉक्टर कहता भैया यदि तूने कुछ पुण्य किया होगा तो बच्चा यदि कुछ तूने पुण्य किया होगा तो बच्चा बच जाएगा। इसलिए या किसी से दुआ ले आ, फिर तू करोड़ रुपए नहीं सारी संपत्ति भी नाम कर दे तो भी दुआ मिलने वाली न। कि दुआ पैसे से नहीं मिलती, दुआ लोभ से नहीं मिलती, दुआ तो अंतरण की भावनाओं से मिलती है। एक साधु कुछ भी ना करे, एक साधु संत कुछ भी ना करे, यदि तू सच्चे मन से उनकी सेवा करता है तो साधु संत अंदर से तुझे आशीर्वाद देते हैं, उसे कहते हैं दुआ। इसलिए ये ध्यान रखना, पैसों से कोरोना में सबने पैसा लुटाया किंतु फिर भी कहते थे महाराज पैसा तब बहुत दिया, बस एक दुआ मिल जाए महाराज, आपका आशीर्वाद मिल जाए तो हो सकता है वो लग जाए। अरे भैया तूने लाखों रुपए खर्च करे, दवाई नहीं लगी और साधु संत ने निरवित्ती से निस्वार्थ से तुझे आशीर्वाद दिया। डॉक्टर कहता भैया दवाई तो काम नहीं कर गई, तेरी दुआ काम कर गई। तो समझ लेना वहां तूने कहीं ना कहीं किसी साधु संतों में धर्म में तूने अपना पैसा लगाया होगा, वो आज दुआ तेरे काम में आ गई। इसलिए ये ध्यान रखना, जिनका धन डॉक्टरों के पास जाता है, जिनका धन वकीलों के पास जाता है वो लोभ कसाय है, और जिनका धन साधु संतों में देवता गुरु की सेवा में लग जाता है उनकी लोभ कसाय कम होती है। जो कि हमारा शासन सिखाता है, हमारा धर्म सिखाता है कि लोभ को जीतना ही तेरे अंदर भेद विज्ञान उत्पन्न करेगा, लोभ को जीतना ही तेरे भावों की विशुद्धि बनेगी, और लोभ को जीतने से ही तेरा गुणस्थान बढ़ेगा। इसलिए साधु संत लोभ नहीं करते, और जितना जितना तू लोभ करेगा उतना उतना भारी हो जाएगा, जितना जितना भारी हो जाएगा उतना उतना ऊपर आ जाओगे। अरे भैया जितनी लोभ कसाए बढ़ेगी उतना तू भारी हो जाएगा, और जब भारी हो जाएगा किससे भारी हुआ? या तो गुणों से भारी हो या कसाई से भारी हो। जब गुणों से भारी होता है तो गुणस्थान बढ़ता है, और जब लोभ से भारी होता है तो गुणस्थान गिरता है। इसलिए बार बार कह रहा हूं, कसाएं तेरे भावों का निर्माण करती है, कसाएं तेरी श्रद्धा को निर्माण करती है, कसाएं तेरे योग निर्धारित करती हैं। जैसा योग जैसी श्रद्धा वैसा तेरा भाव, और जैसा तेरा भाव वैसा तेरा गुणस्थान। तीर्थंकर के जन्म पर 14 करोड़ रत्न वृष्टि एक दिन में हुई, और वो राजा वो पिता 15 माह तक क्या करता है? डॉक्टर साहब विपिन जी क्या करता है? तिजोरी भरता रहता है। देखो वो व्यक्ति वो पिता सोचता है जिसके आने पर इतनी रत्न वृष्टि हुई है तो वो व्यक्ति पुण्यशाली है, और पुण्यशाली है तो मुझे जरूरत
हम सोचते रहते हैं बेटा के बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, धन जोड़ना है, धन जोड़ना है, धन जोड़ना है। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। किंतु ये समझ लेना, आचार्य समर्थ भद्र स्वामी रतन करण साकाचार्य में कह रहे हैं, यदि बेटा पापी है, यदि बेटा पापी है, राजकुमार जी क्या नहीं, तुम तो पुण्यशाली आत्मा, जब तो यहां बैठे हो। ये ध्यान रख लेना, साधु संतों के सानिध्य में बैठने वाला पुण्यशाली ही होता है। कैसा भी व्यक्ति हो, साधु संतों के पास में जाएगा, भावों में परिवर्तन निश्चित होगा। और यदि भावों में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कमी कहां पर है साधु में। यदि साधु संतों के पास जाने पे तुम्हारे परिणाम अच्छे बन रहे हैं तो नाम किसका होना है? साधु का। और साधु संतों के पास जाने पे परिणाम खराब हो जाए तो नाम किसका होना है? अरे महाराज जी में अकल ही नहीं थी, मेरे भाभी नहीं सुधर पाए। अरे साधु में कमी नहीं थी, तेरी बुद्धि में कमी थी, तो तुझे अच्छी बात भी समझ में नहीं आई। इसी प्रकार साधु संतों के पास जब जाओ तो मायाचारी लोभ छोड़ के जाना, कसाई छोड़ के जाना। यदि साधु संतों के पास भी कसाई करके जाओगे तो तुम वहां से काले होकर ही आओगे, कभी गोरे होकर। काला जी क्या काला ही रहना है? गोरा बनना है तो गोरा बनने के लिए वो काली वाली सीट छोड़नी पड़ेगी। तो जब तक वो सीट रहेगी तुम काले से काले ही रहोगे, गोरे नहीं बन सकते। और यदि गोरा बनना है तो सीट यहां बदल लो, यहां बदलनी है। अब बताओ यहां मतलब कि आपको माता जी बनना है। तो इसलिए भव्य आत्माओं, साधु संतों के पास आने का प्रयोजन इतना ही है कि मेरी कसाई कम हो। साधु संतों के दर्शन करने का प्रयोजन है मेरा लोभ घटे। और साधु संतों की वाणी सुनने का प्रयोजन है कि मेरे अंदर भी उस आत्मा से भगवान बनने की प्यास उत्पन्न हो। भगवान का जन्म हुआ, 14 करोड़ रत्नों की वृष्टि हुई एक दिन में। और वो पिता सोचता है, समर्थ स्वामी कह रहे हैं, यदि बेटा पुण्यशाली है तो धन का संचय क्यों करता है? वो जहां जाएगा वहीं पुण्य से धन मिल जाएगा। और यदि बेटा पापी है तो, यदि बेटा निकम्मा है तो, यदि बेटा कसाई वाला है तो कितना धन जोड़ ले, सबका सब बर्बाद कर देगा। इसलिए धन क्यों जोड़ता है? शुभम भैया, अरे बोलो महाराज 2029 अब तो लग गई लगन। भव्य आत्माओं, तीर्थंकर के पिता सारे रत्नों को मुट्ठी भर भर कर, राजकुमार की कैसे मुट्ठी भर भर कर, और हमें देना हो तो 1000 नहीं 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, किन के लिए? भगवान के लिए। अरे जिनकी देन से सब कुछ मिला है उनके लिए बोली करते हो। अरे जिसने कब सुध दिया है उसके सब कुछ निछावर कर दोगे तो भी कम है। की लक्ष्मी कह रही है, लक्ष्मी कह रही है, अरविंद जी आज छुट्टी नहीं है, रविवार नहीं है आज। लक्ष्मी कह रही है, देख मेरे को कैसी हूं मैं। लक्ष्मी कैसी है? खड़ी है, खड़ी है ना लक्ष्मी। और सरस्वती बैठी है। लक्ष्मी कह रही है लक्ष्मीपति अपने घर का होगा, राजा अपने घर का होगा। किंतु सरस्वती कह रही है जिसके पास सरस्वती है वो 3 लोक का होता है। लक्ष्मी कह रही है देख मैं खड़ी हूं, कभी भी चिंटू भैया दान पुण्य कर लो, कभी भी चली जाऊंगी। हाँ भैया, मोटे भैया, लक्ष्मी कभी भी खड़ी है, कह रही है मैं कभी भी। और लक्ष्मी कह रही है मैं तो उस घर में जाती हूं जिस घर में पुण्य की वर्षा होती है। लक्ष्मी कह रही है जो लोभ करते हैं उनके घर से मैं विदा हो जाती हूं, और जो लोभ का त्याग कर देते हैं उस घर में मेरा निवास हो जाता है। इसलिए लक्ष्मी की मैं खड़ी हूं। इसलिए जिस घर में सोनलाल जी लक्ष्मी है ना, वो लक्ष्मी बार बार कह रही है सोनलाल जी कुछ कर लो, कुछ कर लो, वरना मेरी सवारी उल्लू है, ना जाने में किस दिन उल्लू बनाकर
उड़ जाऊंगी। लक्ष्मी कह रही है जिस घर में दान पूजा होती रहती है, जिस घर में देव सा गुरु के लिए दान दिया जाता है, उस घर में मेरा निवास हो जाता है। और जिस घर में डॉक्टरों के पास जाता है, मान कसाई की जाती है, लोभ कसाई की जाती है, उस घर में मेरा वास नहीं होता है। वो पिता सारे रत्नों को मुट्ठी भर भर के बांट देता है। इसलिए तीर्थंकर जिस नगर में जन्म लेते हैं, कोई निर्धन कोई दरिद्री नहीं होता है। और जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं पंच मुट्ठी, सोच लो कैसी कठोर साधना है जिन शासन की। एक दिगंबर मुनि, एक भव्य जी जब मुनि बनने जाता है, लोभ कसाई छोड़ता है और सबसे पहले क्या करता है? परिवार को छोड़ता है। सबसे पहले आसक्ति छोड़ता है। सबसे पहले अपने शरीर के प्रति ममत भाव का त्याग करता है। सबसे पहले अपनी आत्मा में रमने का प्रयास करता है। और भगवान महावीर कह रहे हैं जिस जीव को मोक्ष मार्ग पे आना है, सबसे पहले वो भेद विज्ञान को प्राप्त करता है और सोचता है क्या था मेरा जिसे मैं छोड़ूं, क्या चीज मेरी थी? ये घर परिवार धन संपत्ति मेरी नहीं थी, ये तो पुद्गल है और पुद्गल कभी मेरा नहीं है। मैं तो भगवान आत्मा हूं। इसलिए भगवान आत्मा बनने के लिए अपनी आत्मा में रमता है, अपनी कसायों को छोड़ता है, अपने समता भाव को ग्रहण करता है। वो तीर्थंकर भी नेमिनाथ भगवान आज के दिन मुनिराज जब केसलोस करते हैं, पीड़ा तो अरे महाराज को तो आदत पड़ गई है। क्या पड़ गई है? टोंगिया जी आदत पड़ गई है। किसकी? महाराज का काम कहना का, हमारा काम सुने, हमें तो आदत पड़ गई है। एक दिन अपना केसलो करके देखो कैसा लगता है। मुनिराज जब केसलोस करते हैं, सर में से खून निकल जाते हैं, उंगलियां कट जाती हैं और जब बाल आदि उंगली में फंस जाए तो आंखों से आंसू भी आता है। जरा सी रात आंख में चली जाए तो किंतु फिर भी सोचते हैं कि हे भगवंत, जब निगोदिया बना था, जब सुअर बना था, जब दूसरों ने मेरे बाल निचोड़, बालों को काटने के लिए क्या करा था? डंडा लिया और मुझे उल्टा बांध दिया। कभी देखना जो सुअर पकड़ते हैं क्या करते हैं? डंडा लेते हैं और बोरा लेते हैं, बोरे में सुअर को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उस सुअर के दोनों हाथ दोनों पैर बांधकर डंडे से उल्टा लटका देते हैं। फिर उसके पूरे के पूरे बाल निकालकर उसे बेचते हैं। हे आत्मान, जब सुअर बना था, जब ऐसी वेदना सहन की थी पराधीनता पूर्वक, किंतु आज इस आत्मा से कर्मों को विदा करने के लिए, आज इस आत्मा में भगवान बनने के लिए सारा लोभ छोड़ रहा हूं, तो इस शरीर के प्रति लोभ काहेगा? जब मैंने जिस माता पिता ने जन्म दिया उसके प्रति लोभ छोड़ दिया, जिस शरीर को मैंने इतना संवारा उसके प्रति लोभ छोड़ दिया, तो इन बालों से क्या? कि बालों से ही सुंदरता आती है। इसलिए इंसान बालों की सेटिंग करने के लिए न जाने कितना कितना खर्च करते हैं और शादी हो तो 4-4, 6-6 घंटे तक कहां रहते हैं? बिट्टू पाल ले, वहां पे बिट्टू बन जाते हैं एकदम। मतलब कि ऊपर गोबर लगाने से सुंदर बन जाओगे। अरे तीर्थंकर बालक का जन्म तो जब होता वो बचपन से अति सुंदर होते हैं। इसलिए उन्हें कोई पाउडर कोई क्रीम किसी के पास जाना नहीं पड़ता। और भगवंत कहते हैं भक्ति सुंदर रूप पर जिनेन्द्र देव की भक्ति कर, संतों की भक्ति कर, अपनी आत्मा की भक्ति कर, तो सुंदर रूप अपने आप मिल जाएगा। वो मुनिराज केसलोस करते हैं। अब हमारे तीर्थंकर तो 5 मुट्ठी, कितनी मुट्ठी? 5 मुट्ठियों में। अब सोच लो, कल्पना करो, यदि आपको अनंत जी, यदि आपको केसलोस करने का अवसर मिल जाए तो बोलो महाराज, हाईवे तो पूरा साफ ही है, पूरा हाईवे साफ है, दाढ़ी मूंछ अभी है नहीं। वो तीर्थंकर उनके बाल 5 मुट्ठी में, मतलब कि 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी, 4 मुट्ठी, 5 और 5 मुट्ठियों में उनका पूरा केसलोस हो जाता है। अब सोचो, यदि तुम्हारा कोई व्यक्ति अपना, शुभम भैया तुम्हारा पप्पू तुम्हारे बाल पकड़ने मुट्ठी में, तो क्या लगेगा? आनंद आ रहा है?
आनंद आ रहा है क्या? आंसू आ जाएंगे। और पत्नी पकड़ ले तो भव्य आत्मा तीर्थंकर पंच मुट्ठी के श्लोक करते हैं और सोचते हैं आत्मा का आनंद आ रहा है। दिगंबर मुनि की सबसे बड़ी साधना तो यही है। आज के दिन भगवान नेमिनाथ ने पंच मुट्ठी के श्लोक कर कर मुनि मुद्रा धारण करी और मौन धारण कर लिया और मौन धारण करते करते काल बीता, केवल ज्ञान को प्राप्त किया और गिरनार पर्वत से, उज्जैन गिरी पर्वत से, जिस पर्वत पर अनादि काल से कोई ना कोई जीव मोक्ष गया होगा, और आज इस पंचम काल में जिस स्थान से भगवान नेमिनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया, ऐसा वो गिरनार ज्ञानियों की पावन भूमि है जिस पे ना जाने कितने सारे मुनि मोक्ष पधारे हैं। भव्य आत्माओं, ऐसे भगवान नेमिनाथ के जन्म और तप कल्याण पर भावना भाते कि है भगवंत आप तो भगवान बन गए, आप तो पूज्य बन गए, किंतु हे भगवंत मैं पूज्य बनूं ना बनूं कोई चिंता नहीं, किंतु भगवंत इतना जरूर है कि आपके सानिध्य से, आपके आशीर्वाद से, आपके प्रसाद से मेरी कसाई नष्ट हो जाए और मुझे भी भेद विज्ञान प्राप्त हो जाए तो भगवान बनने मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। भव्य आत्माओं, अभी अभी काला जी कह रहे थे भारत की ऊंचाइयों पे नाम जाए। किनका? हमारा। अरे भैया, भारत की ऊंचाइयों की इच्छा नहीं है, भारत की ऊंचाइयों की इच्छा नहीं है, किंतु सिद्धों की लिस्ट में मेरा नाम आ जाए इसकी इच्छा जरूर है। भारत की ऊंचाई पे पहुंच भी जाऊंगा। सूरज सबसे ऊंचा है, चंद्रमा सबसे ऊपर है, फिर भी संयम धारण नहीं कर सकता। किंतु भव्य आत्माओं, भारत की ऊंचाइयों की चिंता नहीं करना, किंतु अपने सिद्धालय में जाने का नंबर आ जाए, सिद्धों की लिस्ट में मेरा नाम आ जाए, इसकी इच्छा तो प्रत्येक मनुष्य को जरूर करनी चाहिए। भव्य आत्माओं, कसायों की चर्चा चल रही है। बिना कसाई छोड़े मोक्ष मार्ग नहीं मिलना, बिना कसाई छोड़े सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, और बिना कसाई छोड़े मिथ्या तो नहीं जाने वाला, और जब तक लोभ कसाई नहीं छोड़ेगा दान देने का दिल नहीं करेगा। धन कमाने के लिए, धन कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? अरविंद जी, क्या करना पड़ता है धन कमाने के लिए? अरे रुपेश जी, मायाचारी तो हो गई कल। धन कमाने के लिए पुण्य कमाना पड़ता है, जिसके पल्ले पुण्य उसके यहां अपने आप धन आता है। और धन कमाने के लिए पुण्य चाहिए, धन कमाने के लिए पुण्य चाहिए, किंतु दान देने के लिए दिल चाहिए, दिल। और जिसका दिल होता है वो ही दान कर सकता है, और जो दान करता है पुण्य अपने आप बढ़ जाता है, और जब पुण्य बढ़ जाता है करोड़पति भी करोड़पति बन जाता है, और जब लोभ बढ़ जाता है, कसाई बढ़ जाती है, तो करोड़पति भी रोड़पति हो जाता है। शुभम भैया 29। भव्य आत्माओं, कसाईयों की चर्चा चल रही थी, और चलते चलते कसाई क्या कर रही थी? जो जीव को दुखी करती हैं। ऐसी कसाई 4 हैं। कौन कौन सी? 4 कसाई कौन सी थी? क्रोध, मान, माया, लोभ। किंतु आचार्य कह रहे हैं ये तो अभी बच्चे हैं, बच्चे। ये तो बोलो महाराज, हमने सुना था कि मनुष्य के बच्चे होते हैं। अरे भैया, पशुओं के भी बच्चे होते हैं, किंतु देवों के, संदीप जी, देवों के होते होंगे या होते हैं? देवों के बच्चे नहीं होते हैं, क्योंकि देवों का शरीर वैकृत शरीर है, और वैकृत शरीर में धातु में नहीं होती, इसलिए वहां पर देवियां तो हैं। रात तुम्हारा कह रहे थे ना वो, नहीं महाराज हमें तो मनुष्य ही बनना चाहिए। सुना 32 मिलेंगी, तो मन में लोग आ गया 32 तो मिलेंगी कम से कम। क्यों बोलो, यहाँ तो एक ही, वहां 32 मिलेंगी, और तुम्हारी एक से ज्यादा सुंदर मिलेंगी। वो तुम्हारी यहाँ की 32, वहां की एक। क्या हुआ बेटा, घर जाना भी शांति से बैठ। बट देव गति में वैकृत शरीर होता है, और वहां पे धातु में नहीं होती हैं, इसलिए वहां पर संतान नहीं होती हैं। देवियों के, देवों के बच्चे नहीं होते, और नारकियों के यहाँ तो स्त्री नहीं है, पुरुष भी नहीं है।
नरकों में ना स्त्री है ना पुरुष, सिर्फ नपुंसक हैं। और देवों में मात्र स्त्री और पुरुष नपुंसक नहीं है। और मनुष्यों के अंदर तीनों पाए जाते हैं। और भोग भूमि की अवस्था देख लो आप। भोग भूमि में यदि कोई संतान हुई तो दो होंगी जुड़वा, किंतु एक लड़का और एक, और दोनों के दोनों जैसे बच्चे पैदा हुए माता पिता राम नाम सत्य है, और दोनों ही बच्चे बड़े हुए, दोनों ही पति पत्नी बन गए। उन्हें पता ही नहीं भोगों की स्थिति है। इसलिए भोग भूमि में बच्चे तो होते हैं किंतु माता पिता आनंद नहीं ले पाते, किंतु इस कर्म भूमि के मनुष्यों के बच्चे होते हैं। इसलिए मनुष्यों के बच्चे हैं, पशुओं के बच्चे हैं, वैसे ही कसाई ये क्रोध मान माया तो बच्चे हैं। अभी तो बड़ी बड़ी कसाई तो बैठी हैं। आप अपने मन में टटोलो, क्रोध मान माया लोभ से बड़ी कसाई कौन सी हो सकती है? ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। अभी तो वो कसाई बैठी है जिन कसायों के कारण तुम्हारा संसार बढ़ता है, जिन कसायों के कारण तुम्हारे भाव नहीं बनते हैं दान देने के, और जिन कसायों के कारण तुम्हें भगवान भगवान नहीं दिखते हैं, गुरु गुरु नहीं दिखते हैं। वो कसाई हैं चार। कितनी कसाई हैं? टटोल लेना, इन कसायों को समझ लेना, क्योंकि कसाई ही तेरे भावों को निर्धारित करेंगी, और तेरे भाव तेरी श्रद्धा चारित को निर्धारित करेंगे, और तेरे श्रद्धा चारित तेरा गुण स्थान निर्धारित करेंगे। आप सोच रहे होंगे महाराज को गुण स्थान पढ़ा रहे थे, कसाई कहां से लिया है? अरे भैया, जब तक कसाई नहीं समझोगे तेरे भाव नहीं बनेंगे, और जब तक तेरे भाव नहीं बनेंगे तेरी श्रद्धा सम्यक नहीं होगी, और जब तक तेरी श्रद्धा समीचीन नहीं होगी तेरा चारित्र अच्छा नहीं होगा, और जब तक चारित्र अच्छा नहीं होगा तो गुण स्थानों को पार नहीं कर पाएगा। इसलिए गुण स्थान कसायों से निर्भर करती हैं। कसाएं तेरे भावों को बनाती हैं, तेरे भाव तेरी श्रद्धा चारित्र को बनाते हैं, और श्रद्धा चारित्र तेरे गुण स्थान को बनाती है। सबसे पहली कसाई अनंतानुबंधी। कसाई चार हैं। कितनी कसाई हैं? चार। कौन कौन सी? क्रोध मान माया लोभ। किंतु ये कसाई तो बहुत छोटी हैं। इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंपनी कौन सी? इनकी साबुन तो लाए, कौन सी कंपनी का साबुन लाए? कौन सी कंपनी का साबुन लाए? हर चीज कंपनी वाली चाहिए ना, कंपनी वाली। अंदर के कपड़े भी कंपनी वाले, बाहर वाले भी, सही है ना। और आजकल तो मैडम भी कंपनी वाली चाहिए। कंपनी में काम करती हो तो मैडम लाएंगे। वैसे ही भगवान महावीर कह रहे हैं भैया कसाई भी कंपनी वाली हैं, क्योंकि जिनेंद्र देव की कंपनी बहुत बड़ी है, और इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि पूरा विश्व खाली हो जाए, किंतु जिनेंद्र देव की कंपनी कभी खाली होने वाली। अब उस कंपनी में चार कसाई हैं, क्रोध मान माया लोभ, और पहली कंपनी है अनंतानुबंधी। पहली कसाई कौन सी है? अनंतानुबंधी। क्या कह रही है? अनंतानुबंधी। अब सोच लेना, जो लोग कसाई करते हैं ना, अपना अपना माप तोल थर्मामीटर देख लेना। तुम्हारा थर्मामीटर कसाई बताएगा कि तू कौन सी कंपनी की कसाई करता है, और जौन सी कंपनी की कसाई करेगा वैसे तेरे भाव बनेंगे, और जैसी कंपनी के तेरे भाव बनेंगे वैसी तेरी श्रद्धा होगी, जैसी तेरी श्रद्धा होगी उसी कंपनी का तेरा चारित्र होगा, और जिस कंपनी की आचारित जिस कंपनी का खाओगे उसी कंपनी का तेरा गुण स्थान होगा। डॉक्टर साहब जी किस कंपनी का इलाज करते हो भैया? आप कौन से डॉक्टर हो? हड्डियों तो तोड़ने का काम करते हैं, और बिना तोड़े तो जुड़ नहीं सकती। पहले तो हड्डी टूटे फिर तुम जोड़ोगे। तो वो कह रहे हैं महाराज, पहले अभी एक दिन तो मुझसे कह रहे थे सागवाड़, महाराज धंधा थोड़ा सा मंदा चल रहा है महाराज, आशीर्वाद दो अच्छा चले। मैंने क्या भैया हड्डी टूटेगी जब तुम जोड़ोगे। बोले महाराज हम तो बैठी इसलिए हड्डी टूटे तो सही पहले। अरे भैया हड्डी टूटे ना टूटे हमारे भाव तोड़ने के नहीं है, हमारे भाव तो जोड़ने के हैं। जैन शासन में आने के बाद तोड़ने वाला काम मत जोड़ो, जोड़ने वाला काम करो। और जोड़ो किससे? राग से नहीं जोड़ो,
द्वेष से नहीं जोड़ो, बल्कि अनुराग से जोड़ो, सम्यक दर्शन से जोड़ो, संयमचारी से जोड़ो, मोक्ष मार्ग से जोड़ो, तो जैन शासन में तुम भी कंपनी के एमआर बन जाओगे। इसलिए मैं आता हूं, पहली कसाई कौन सी है पवन जी? अनंतानुबंधी। शब्द पकड़ो, अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी क्या कर रही है? अनंत का बंद करवाती है, इसलिए वो अनंतानुबंधी है। क्या कराती है? अनंतानुबंधी। देखो सुरेंद्र जी, किससे बंधे हो आप? किससे बंधे हो? बाबोल की दुआएं। सुरेंद्र जी किससे बंधे हो? कोई भी काम करना तो पहले किससे पूछोगे? पापा मम्मी से पूछो ना पूछो, किंतु बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको पति बीमार। किससे बंधे हो? एक स्त्री के आने से संसार बढ़ गया, छूटने का नाम नहीं है। देखो हमारे निर्मल जी बेचारे जवानी से बुढ़ापा आ गया, किंतु फिर भी अभी तक बंदी छूटी नहीं है। वो कह रहे हैं महाराज वो हटे तो मैं आऊं, और वो कह रही है महाराज जी हटे तो मैं आऊं। अब हटने का मतलब दो प्रकार से हो सकता, तुम समझ जाना अपने आप। अनंतानुबंधी क्या करी है? जो अनंत का बंद करवाती है। संदीप जी अनंतानुबंधी किससे बंधे आप? किससे? हमसे बंधे? घर वाली से